हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर से इसका लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर, क्या दिया है और क्या करना है देख लेते हैं। Express 0.999 dot 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 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? Discuss with your teacher or classmates. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 0.999 डॉट 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 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखिए। और जब आप ऐसा कर दें, यानी कि जो फॉर्म निकल कर आ जाती है, क्या उसको देखकर आप सरप्राइज होते हैं? अगर हाँ, तो उस चीज को डिस्कस करिए अपने टीचर या फिर क्लासमेट्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है नंबर? नंबर हम लोगों को दे रखा है 0.999 डॉट डॉट डॉट। करेक्ट है भाई। अब जब भी कभी किसी भी नंबर को हम लोगों को P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल के बराबर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। करेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेटा जो नंबर हम लोगों को दे रखा है उसके अंदर 9 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जब यही डिजिट बेटा बार बार रिपीट हो रही है, तो चाहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, जिस भी डिजिट का रिपीटिशन है उसके ऊपर जस्ट हम लोग क्या करें, बार लगा दें। तो x इक्वल टू 0.9 बार इस चीज को लिखा जा सकता है, और इसको मान लें हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और जब हम लोग इतना करते हैं, तो पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने सीखा है कि भाई हम लोग चेक करते हैं कि दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन प्योर है कि मिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है बेटा, प्योर है। और प्योर होता है तो हम लोग देखते हैं कि कितनी डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स पर है, एक ही डिजिट पर है। तो भाई एक जीरो वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10। तो दोनों साइड्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10। ठीक है, तो जब बेटा इस साइड को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ में, x के साथ में, तो क्या मिलेगा 10x। और जब 10 से मल्टीप्लाई 0.9 बार को करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 9.9 बार। ठीक है, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। 9.9 बार कैसे है, 9 तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो 0.9 बार है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.999 डॉट डॉट डॉट। और अगर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो होगा क्या, ये डेसिमल बेटा राइट हैंड साइड में खिसकेगा एक डिजिट, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया जिसमें कि एक ही जीरो है। तो डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तब इसको लिखेंगे 9.9999 डॉट डॉट डॉट। और भैया इसको लिखा जा सकता है 9 पॉइंट, क्योंकि 9 का रिपीटिशन है, तो इसको लिख सकते हैं 9.9 बार। ठीक है, तो समझ आ गया 9.9 बार कहाँ से आया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो बाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, 10x, और इस 10x में से x को माइनस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 9x इक्वल टू 9 बार में से 9 बार माइनस किया तो 0 बचा, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9। तो इसको लिख सकते हैं 9.0, या फिर 9x इक्वल टू 9। तो इस तरीके से x कितना आ गया, 9/9। और 9/9 का मतलब x की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हम लोगों से बोला था कि इसको चेंज करो P अपॉन Q की फॉर्म में, और यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आ गया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब लग रहा है ना थोड़ा सा अजीब सा आंसर, तो ये अजीब सा आंसर हम लोगों को क्यों देखने को मिल रहा है, यही चीज क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोगों से डिमांड कर रहा है एक्सप्लेन करने की। तो चलिए उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और इस नंबर लाइन पे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 0, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 1, आगे जाकर 2 होगा जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो बेटा नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी, और इस पर 2 पॉइंट्स लिए 0 और 1 हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि इस नंबर लाइन पर 0.9 को रिप्रेजेंट करिए, कहाँ पर होगा, 0.9। तो बेटा जरा बताइए 0.9 इस नंबर लाइन पर कहाँ पे होगा, तो ये होगा बेटा 0 और 1 के बीच में। अब जब ये 0 और 1 के बीच में है, तो हम लोग क्या करें, 0 और 1 के बीच के गैप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। उसके लिए हम लोगों को बीच में कितने मार्क्स लगाने पड़ेंगे, 9 मार्क्स लगाने पड़ेंगे। चलो लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0.1, ये 0.2, और इसी तरीके से चलते हुए ये रिप्रेजेंट कर देगा किसको, 0.9 को। आई थिंक ये चीज समझ आ गई।
कि 0.9 को अगर हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और इस गैप को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिसमें से ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0.9 को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है जी। अब बेटा जरा समझो इस चीज को कि अगर 0.99 को रिप्रेजेंट करना हो, बेटा इस नंबर लाइन पे 0.99 कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा 0.9 यानी कि इस पॉइंट और 1 के बीच में। तो अगेन हमें क्या करना है, 0.9 और 1 के गैप को 10 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड कर देना है और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा ना वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0.99 को। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि बेटा लास्ट वाला ये पॉइंट होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 0.99 को। बात यहाँ तक समझ आई। अगेन बेटा फिर से अगर हम लोग कहें कि 0.999 को हमें रिप्रेजेंट करना है इसी नंबर लाइन पर, तो 0.999 बेटा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 0.99 यानी कि इस पॉइंट और 1 के बीच में। ठीक है, अगेन इस गैप को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, मान के चलते हैं कि वो लास्ट वाला पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0.999 को। बात यहाँ तक समझ आती है। तो बेटा इस एक्टिविटी से हम लोग कुछ समझ पा रहे हैं। यस, इस एक्टिविटी से हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जब हम लोगों को 0.9 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो देखो वो कहाँ पे था, यहाँ था। जब 0.99 को रिप्रेजेंट किया तो वो यहाँ पहुंचा। जब 0.999 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो और भी पास पहुंच गया, किसके, 1 के। और अगर अब ये प्रोसेस बेटा ऑनगोइंग हो जाए, मतलब 999 हम लोग आगे बढ़ाते जाए, तो हर केस में हर एक बढ़ती हुई डिजिट के साथ में जो नंबर है वो 1 के करीब आता जाएगा। और क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि कभी रुकने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब जब ये बढ़ता ही जाएगा, 1 की तरफ जाता ही जाएगा, तो एक सिचुएशन ऐसी रहेगी कि 1 और 0.999 के बीच में कोई भी गैप नहीं रहना है। इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या आया कि 0.9 बार या फिर कह लीजिए 0.999 डॉट 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 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, पी अपन की फॉर्म क्या निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। क्यों, क्योंकि 0.9 बार और 1 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये डॉट 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 ना लगा होता तो उस केस में क्या होता, 1 और इसके बीच में हमेशा गैप रहता। बट क्योंकि प्रोसेस ऑन गोइंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए 1 और 0.9 बार के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई थिंक ये चीज समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।